इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। त्रिपुरा में चुनाव का पहला रुझान सामने आ गया है। त्रिपुरा का चुनाव जिसमें बीजेपी 2 सीट पर आगे चल रही है। त्रिपुरा का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग भी है। पोस्टल बैलेट है ये। जी हाँ, और ये पोस्टल बैलेट है। 2 जो सीट है वहां पर रुझान में आगे चल रही है। जी निशांत। पोस्टल बैलेट है ये, और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर पूछना चाह रहा हूं, मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। गौतम सर, एक बात बताइए, ट्राइबल फैक्टर और हिंदू ट्राइबल फैक्टर कितना डोमिनेट कर रहा है हम सबको पता है, लेकिन कुछ चीजें हुई हैं, मैं अब ओपनली नहीं बोलना चाहता हूं, जो ट्राइबल्स के लिहाज से बीजेपी ने की हैं, वो कितना मैटर करेगा इन तीनों स्टेट्स में? नहीं, खास तौर पे त्रिपुरा में तो निश्चित तौर पे बीजेपी का पिछले चुनाव में ट्राइबल जो पार्टी थे उसके साथ उसका गठबंधन था, वो बीजेपी के साथ ही थे, लेकिन इस बार वो अलग हो गया। अलग होने का कारण जो वोट बीजेपी को मिला था वो पूरा वोट ट्रांसफ़र होगा कि नहीं ट्राइबल का, ये देखने वाली चीज़ है। दूसरी बात है कि जो पिछला जो चुनाव हुआ था ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, वहाँ पे जो त्रिपुरा माथा जो नया पार्टी है उनका बहुमत मिला था, लेकिन बीजेपी सेकंड पार्टी रहा है। तो बीजेपी का भी कुछ वहाँ पे ट्राइबल का बीच में कुछ असर है, कुछ पकड़ है। तो वो इस बार जो आईपी के पुराना पार्टी जो उसके साथ अभी जुड़े हैं। सर आपको रोकेंगे, एक बड़ी और खबर आ रही है, वो बड़ी खबर बता देते हैं क्योंकि लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। त्रिपुरा से चुनाव का पहला रुझान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, त्रिपुरा में बीजेपी 6 सीट पर आगे हो गई है। ये पोस्टल बैलेट की गिनती है जो हो रही है। 6 सीट पर त्रिपुरा में बीजेपी अब आगे हो गई है पोस्टल बैलेट की गिनती में। त्रिपुरा के रुझान हम आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन हमारे साथ शिलोंग से शिवांग भी जुड़े हुए हैं। सीधे शिवांग का रुख भी कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। मेघालय में जो एग्जिट पोल सामने आए थे शिवांग, उसमें टीएमसी को भी बढ़त दिखाई गई थी, या उनकी वहां प्रेजेंस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप मेघालय में मौजूद हैं, ग्राउंड सिचुएशन क्या कहती है? जो एनपीपी के लीडर्स हैं वो खुद की इस बात माफ कीजिएगा, एक और बड़ी खबर आ रही है नागालैंड से। नागालैंड में बीजेपी 2 सीट पर आगे हो गई है। नागालैंड में बीजेपी 2 सीट पर आगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा नागालैंड की अगर बात की जाए, क्योंकि चुनाव से पहले वहां पर ऑपोजिशन था ही नहीं। वो अब ये यहां पर बात की जाए नागालैंड की, बीजेपी 2 सीटों पर आगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां का इलेक्शन, और बीजेपी प्लस एनडीपीपी, क्योंकि नागालैंड की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो यहां पर आज तक सिर्फ 2 ही महिला सांसद पहुंची हैं, और उनमें से एक को बीजेपी ने नॉमिनेट किया राज्यसभा में। यह अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है, और नागालैंड में बीजेपी के लिए यह कितना बड़ा होगा। अब बीजेपी प्लस की अगर बात की जाए, एनडीपीपी, क्योंकि उन्होंने सिग्नल्स कुछ बड़े प्रो बीजेपी दिए और देते भी रहे, साथ में अलायंस भी है, लेकिन नागालैंड में कुछ भी हो सकता है, ये कभी भी कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है। दीपक दीवान सर, अभी तक ये पोस्टल बैलेट्स हैं, ये पोस्टल बैलेट्स है, लेकिन मेरा वो सवाल फिर से है, नागालैंड प्राइमरली अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, अगर मैं गलत नहीं हूं 99%। हाँ, अब वहां पर बीजेपी के मूव्स, या क्योंकि मैं बीजेपी विज़ावी अदर पार्टीज देख रहा हूं, आप कैसे असेस कर रहे हैं उसको? देखिए, उसका आपको सीधा सा एक जवाब देता हूं। नागालैंड में जो इंसर्जेंसी की समस्या है उसको सेंटर के साथ बातचीत चल रही है, और वहाँ के लोग चाहते हैं इसका सलूशन निकले, और वो बीजेपी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्शन कैंपेन में गए थे, उन्होंने कहा था कि उनकी प्रायोरिटी रहेगी कि यहाँ शांति बहाल की जाए। तो उसको मद्देनज़र देखिए आप, पिछली बार बीजेपी को 12 सीटें मिली थी, 20 सीट लड़े थे पिछली बार भी, तो उनका पोस्ट इलेक्शन अलायंस हुआ था एनडीपीपी से। इस बार प्री पोल अलायंस हुआ है, और उसमें 20 सीट में से कितनी बीजेपी बढ़ती है, 12 सीट पिछली बार थी, अब वो 12 से बढ़ने की उम्मीद है, कम नहीं होगी। और एनडीपीपी इज़ ऑल्सो सिक्योर पार्टनर, तो यहाँ तो इनकी सरकार तय है दोनों की बननी। मेघालय इज़ अ क्वेश्चन जहाँ पे देखना पड़ेगा कि टीएमसी कितना डेंट करती है। और आपने विमेन कैंडिडेट्स की बात आपको करी, थोड़ा सा रोकूंगा मैं। मेघालय में एनपीपी 1 सीट पर आगे, मेघालय में एनपीपी 1 सीट पर आगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। शिवांग हमारे साथ है। शिवांग, आप बताइए क्या जानकारी आ रही है वहां से?
देखिए अभी तो बस जो पोस्टल बैलेट्स हैं उसकी काउंटिंग शुरू हुई है और इस वक्त हम एक पोलो ग्राउंड है जहां काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, यहाँ पे मौजूद हैं। जो कैंडिडेट्स हैं, जो इस इलाके के कैंडिडेट्स हैं, वो यहाँ पे पहुँचने शुरू हो चुके हैं। और जिन नेताओं से हमारी बात भी हुई है तो एनपीपी के जो नेता हैं वो क्लियर ये मानते हैं कि जो मैंडेट है निशांत, वो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर्ड मैंडेट की ओर बढ़ रहा है। और इसीलिए परसों रात को मुलाकात भी की है कॉमरेड संगमा ने। शिवांग, आपको रोक दें, एक और बड़ी खबर आ रही है। मेघालय में एनपीपी 1 सीट पर आगे चल रही है, लेकिन एक और बड़ी खबर, मेघालय में बीजेपी 2 सीट पर आगे हो गई है। अब ये जानकारी मिल रही है, तो रुझान में बीजेपी अब 2 सीट पर आगे, एनपीपी 1 सीट पर आगे। ये जो मेघालय की तस्वीर है वो इस तरह की उभरती हुई फिलहाल पोस्टल बैलेट में दिखाई दे रही है। शिवांग जी, बात पूरी करें अपनी। एक और बड़ी खबर इस वक्त की, त्रिपुरा में बीजेपी 15 सीट पर आगे हो गई है। त्रिपुरा में जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी 15 सीट पर आगे है। और त्रिपुरा के बारे में ये लगातार कहा जा रहा था कि यहां पर बीजेपी के लिए एक टेस्ट जरूर है, क्योंकि यहां वापस एक बार फिर सत्ता में उन्हें आना है। एग्जिट पोल में भी साफ तौर पर तस्वीर जरूर बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही थी, लेकिन यहां पर कई फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। और हम बता दें ये पोस्टल बैलेट है, ये चीजें बदलती ही बदलती हैं, लेकिन पोस्टल बैलेट को लेकर बीजेपी अभी खुश होगी। 15 बीजेपी पोस्टल बैलेट की अगर बात की जाए, पिछले चुनाव में 25 साल का जो रिकॉर्ड था लेफ्ट का वो थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जो वोटर्स है 17, त्रिपुरा में 17 बीजेपी त्रिपुरा में 17, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर बात की जाए त्रिपुरा, यहां पर बीजेपी ने वही ट्रेंड अपनाया, अपने मुख्यमंत्री को रिप्लेस किया यहां पर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। दूसरा, प्रिडोमिनेंटली अगर बात की जाए, त्रिपुरा और असम दोनों अलग तरीके से सोचते हैं अगर एक ही मुद्दे सीए एनआरसी की अगर बात की जाए, लेकिन त्रिपुरा में अगर बीजेपी पोस्टल बैलेट में इतना जा रही है तो क्या ये मूड इंडिकेट करता है? अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं।